हेलो कंप्यूटर। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने बायोटी चैनल विक्टोरिया ऑफ पीसीएम दैट इज बीपीसीएम पर। मैं अशोक कुमार यादव आप सभी का यहाँ पे वेलकम करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ। वेलकम करने की जरूरत नहीं है, मोस्ट वेलकम है ना। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स। क्या कंटिन्यू कर रहे हैं? हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स। चेक कर लीजिए चल रहा है नहीं चल रहा है, वरना गड़बड़ हो जाएगी, सारी रिकॉर्डिंग में आवाज ही नहीं आएगी। हम कहेंगे यार ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, है ना। तो हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स मेरे चैनल पर, और मैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर कर रहा हूँ एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड, है ना। और यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 12th क्लास का मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग की घंटी करती है टन टन टन। हम समझ जाते हैं कि अब हमको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.2 को हम कंटिन्यू कर रहे थे। उसका मेन कॉन्सेप्ट था इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, हमने उसके 21 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कितने क्वेश्चन? 21 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे 22 से। देखो मेरे लेक्चर की जो स्ट्रेंथ होती है वो 25 से 30 मिनट के अंडर होती है। इतना ही आपको डिलीवर करूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ सके और आपको समझ भी आए, है ना। अदरवाइज मैं 2 घंटे का लेक्चर कर दूं, आपको बोरिंग लगे, अरे यार इतना ऐसा क्यों हो रही है। तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा। आपको टॉपिक टू टॉपिक ले जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्चुअल टू कॉन्सेप्चुअल लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो अब बिना बकवास किए हुए हम क्वेश्चन नंबर 12 कितना 22 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वो कह रहा है सेक स्क्वायर 7 - 4x। क्या? 7 - 4x ये है। अब इसको क्या करना है हमको सॉरी सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। इंटीग्रेट बाई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमको पता है। मैं अगर मैं हिंदी बोलूं तो जो एंगल कभी एंगल चेंज कर देता है जिसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, है ना, उस फंक्शन के साथ उस एंगल को, तो हम क्या कर देते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखो मैं इसका सॉल्व सॉल्व करता हूँ। क्या करता हूँ? सॉल्व। हम इसको अभी ये टफ फॉर्म में, क्या है? टफ फॉर्म में। बेसिकली हम इस पार्ट को भी कुछ मान के यानी कि कुछ लेट कर ले, मान ले, और उसके रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बाद में फिर जो भी इसकी वैल्यू क्या करते हैं हम रिटर्न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिटर्न कर देते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है सवालों करने के, 2-3 कॉन्सेप्ट हम सवालों करते हैं। देखो सॉल्यूशन पहले इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 7 - 4x और dx इंटू डी, ये रहता है ना। अब जो भी गेम स्टार्ट होगा यहाँ से होगा। तो देखो मैं इसका डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, इसको टी मान लूँ, फिर इसके रेफरेंस में इंटीग्रेट कर दूँ, फिर इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है, मैं क्या करता हूँ, इसको लेट या पुट x इक्वल टू 7 - 4x। क्या? 7 - 4x। मैंने इसको टी से रिप्लेस कर दिया। किससे? सॉरी टी से, एक मिनट, 7 - 4x इक्वल टू टी। इस तरीके से थोड़ा गलत लिख गया था वो, है ना। तो इस तरीके से मैं इसको रिप्लेस कर दूं। आप सभी जानते हैं कि इसके साथ हमको क्या करना है, तो इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो मैं कर दूंगा इसको डिफरेंशिएट W/R/2 t, ठीक है। तो ये हो जाएगा d/dx और 7 - 4x इक्वल टू d/dt इंटू टी। ये होगा या नहीं होगा? बोलेंगे यही होगा। और आपको इंटीग्रेट तो सब डिफरेंशिएशन सब पढ़ के आए हैं। ये हो जाएगा 0 - 4 और dx/dt इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt/4 माइनस का, किसका? माइनस का। अब आप कहोगे कि हम इस पार्ट के, जो ये पार्ट है इसका एंगल है, यहाँ पर तो t रिप्लेस कर देंगे और इसकी जगह dx क्या रिप्लेस कर देंगे, -dt/4 ये रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करने में क्या होगी, हमको आसानी होगी। क्या होगी? आसानी होगी। तो आइए इसकी वैल्यू रिटर्न करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट सेक स्क्वायर टी और dt/4 माइनस का, किसका? माइनस का। -1/4 क्या है? कांस्टेंट है। अरे -dt/4 लिखो या -1/4 इंटू dt लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बोले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो मैं इसको इंटीग्रेट से बाहर ले लूंगा। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट लेक्चर में
अगर किसी भी फंक्शन में कोई कांस्टेंट इंटीजर मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो उसको इंटीग्रेट से क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 sec स्क्वायर टी और डी टी। वी नाउ दैट वी नाउ दैट हम जानते हैं कि sec स्क्वायर एक्स और डी एक्स को जब इंटीग्रेट करते हैं हम लोग तो आता है 10x। क्या आता है, 10x। ये आपको भली भांति मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था, जब मैं इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन कर रहा था। क्या कर रहा था, इंट्रोडक्शन कर रहा था। यहाँ तक भी किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 और 10t प्लस c, वेयर c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं यहाँ से t की वैल्यू क्या कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। कहाँ से, यहाँ से। t की वैल्यू कितनी, ये t की वैल्यू है, इसको भाई रिटर्न कर दो, है ना। तो ये आएगा -1/4 और 7 - 4x प्लस c, और ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हमने सॉल्व किए। देखो इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया, ये कॉम्बिनेशन होता है 2-3 चैप्टर्स का, है ना। इसमें आईटीएफ के फंक्शन यूज भी होते हैं, इसमें डिफरेंशिएशन यूज भी होता है। अगर आप थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे तो इसमें रिलेशन एंड फंक्शन के भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं आईआईटी जेईई का मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा मेंस के लिए, तब आपको ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि मैंने आईआईटी जेईई मेंस दिया है, उसको क्वालिफाई भी किया है, और मैथमेटिक्स में मेरी 89.39% है। फिजिक्स में थोड़ा लो रहा था, केमिस्ट्री में भी लो रहा था। फिजिक्स में मेरा 64 रहा था, और नहीं 74 रहा था, और फिजिक्स में रहा था मेरा समथिंग, सॉरी केमिस्ट्री में 64 और फिजिक्स में 74, मैथ में 89.39। ओवरऑल सही था मेरा, है ना। लेकिन मैथ में मेरा अच्छा खासा वेटेज था। 2022 में दिया था मैंने। एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, वहां से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, और अभी मैं अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा सेक्टर 125 अमेठी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम परसिंग बीसीए, और मेरा प्रोग्राम है वो बीसीए है, बैचलर एप्लीकेशन, सॉरी बैचलर बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, तो आप इसको नोट कीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 22। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23। अब हमें इंटीग्रेशन किस चीज का कर रहे हैं, फंक्शंस का कर रहे हैं। किसके फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। ओके, तो देखो अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, ये है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर। इस सवाल को देखकर आपके दिल में जिज्ञासा जागी होगी कि आप छोड़िएगा, आप थोड़ा पॉज कर लेते हैं वीडियो को, हम ट्राई करते हैं और आप भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइएगा, है ना। तो देखिएगा, मैथमेटिक्स को पढ़ने का सीधा फंडा है, आप प्रैक्टिस करिएगा, फॉर्मूले के लगातार क्वेश्चन लगाइएगा, आपको सारे फॉर्मूले याद लर्न रहेंगे। अगर आपने मैथ की प्रैक्टिस छोड़ दी तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन फंक्शन है ना, साइन इनवर्स एक्स और अपॉन में 1 - एक्स स्क्वायर। अब जो मेरे पास नॉमिनेटर है और डिनोमिनेटर है, मैं इनका एक साथ तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकता ना। कर सकता हूँ इंटीग्रेशन, आप कर सकते हो क्या, नहीं आप बताइए। आप अगर इसको ट्राई करें कि मैं इसका एक साथ इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, बाबू आपसे भी नहीं होगा, नहीं मुझसे होगा। तो इंटीग्रेशन की कुछ लॉ है जो डिफाइंड है ना। तो वही रूल यहाँ पर स्टार्ट होता है, लगता है इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूट। तो देखो मैं करूंगा लेट, या लेट माना, या पुट कर देते, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, मैंने टी मान लिया। अब जब मैंने इसको साइन इक्वल टू टी, साइन को जब मैंने टी से रिप्लेस कर ही दिया है, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन भी कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन। हमने पढ़ा था पहले, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, पहले ही हमने लेक्चर में पढ़ा था। तो मैं इसे कर दूंगा डिफरेंशिएशन WR2T, WR2 और टी, तो ये हो जाएगा d/dt और साइन इनवर्स इक्वल टू d/dt इंटू टी। बाबू इसका आप जानते हैं पहले से, है ना। इसका क्या होता है, इसका होता है अपॉन में अंडर रूट के अंदर 1 - एक्स स्क्वायर। अभी टी की रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए d/dt dx/dt इक्वल टू 1।
ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यहाँ तक किसी को डाउट है? आप लोगों को यहाँ तक डाउट है क्या? नहीं, किसी को भी यहाँ तक डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस का इस्तेमाल नहीं हुआ, यूज नहीं हुआ, सिंपल कॉन्सेप्ट लगा है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो ये हो जाएगा 1/अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू डी टी। आप कहेंगे भैया आप इसको उल्टे हाथों ले लेते हैं, हम लोग चल लेते हैं, उल्टे हाथों ले लेते हैं। भाई उल्टे हाथों तो जब भी लोगे जब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है ना। तो इस पार्ट की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? टी, और इसकी जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? डी टी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी और डी टी, क्या हो जाएगा? टी डी टी। इस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब यहाँ से चाहो तो आप सी की वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी की वैल्यू वापस कर दो, क्या है? साइन इनवर्स है। तो हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, आपको समझ आया? मैंने समझाया, आपको समझ आया पूरा क्वेश्चन? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिएगा, जब भी इंटीग्रेशन आप लोग करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप इंटीग्रेशन करने बैठो तो 3 चैप्टर को अपने दिमाग में भर के बैठना। आईटीएफ, इंटीग्रेशन, सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन, है ना, क्या डिफरेंशिएशन, और क्या, और आईटीएफ जो इंटीग्रेशन जिसको हम पढ़ रहे हैं, है ना। इतने सारे चैप्टर्स हमारे दिमाग में होने चाहिए इस बेचारे एक को सॉल्व करने। ये कहता है ना कि यार देखो हमें आपको पंगा लेना है तो आपको पहले ट्रेनिंग लेनी होगी। विदाउट ट्रेनिंग तुम हमारे गरीबान में हाथ नहीं डाल सकते, वरना हम तो पटक के मार देंगे। इंटीग्रेशन कहना है अगर मेरे साथ खेलना है तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ के आओ, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ के आओ, फिर मुझसे पंगा लो, तो शायद आप जीत सकते हो, वरना आई एम ऑलवेज विनर। दिस थॉट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज नॉट ओके। तो इसको नोट करिएगा। देखो मजे मजे में शायरी भी अच्छा, एकदम आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए। आप ऐसा नहीं हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बोरिंग, नहीं, बिल्कुल भी पॉइंट टू पॉइंट डिलीवर हो कंटेंट, और सारा समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ आना चाहिए। अब देखो मैं इसको रफ करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन इससे थोड़ा एडवांस है। क्या एडवांस है? वो थोड़ा मैंने आपको बताया था कि 7.2 जो एक्सरसाइज है वो इतनी एडवांस नहीं है, इतनी हार्ड नहीं है जितनी कि 7.3 होने वाली है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x, 4 sin x। शायद आपको थोड़ा मैं बड़े में लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़े में इसको लिख देते हैं। 2 cos x माइनस 3 sin x और अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा अपना खुरापाती दिमाग का यहाँ पर इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सोचें यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा सोचें। क्या करें? थोड़ा सा सोचें इसको सिंप्लीफाई करने के बारे में, ये कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो आप लोग वीडियो को जरा पॉज करिएगा और मैं इसको सॉल्व करता हूँ। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और आप ट्राई करेंगे। तो देखो क्या मान लेते हैं, इंटीग्रेट फंक्शन। इंटीग्रेट फंक्शन हमारे पास क्या है? 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 6 cos x प्लस 4 sin x। अब मैं इसमें ऐसा क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको आसानी से इंटीग्रेट कर पाऊँ। अब देखो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकता, कुछ भी कर लूँ मैं एक साथ उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगाना होगा, कोई ट्रिक लगानी होगी। ट्रिक क्या है? इंटीग्रेट बाय सब्स्टिट्यूट। तो मैं क्या करूंगा, नीचे से मैं 1.2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 कॉमन। मैंने क्या किया, नीचे से 2 कॉमन ले लिया, तो देखो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेट 2 cos x माइनस 3 sin x, है ना, और अपॉन में 3 cos x प्लस 2 sin x और dx। अब ये बन गया मेरा डिनोमिनेटर। क्या है? डिनोमिनेटर। अब मैं डिनोमिनेटर की जगह टी रिप्लेस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? टी रिप्लेस कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ। मैंने कहा पुट टी इक्वल टू 3 cos x, है ना, और प्लस
टू साइन एक्स, चाहे उल्टा लिखो या सीधा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब जब मैंने इसको टी से रिप्लेस कर ही दिया है तो शायद मैं अब इसका डिफरेंशिएशन भी कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन भी कर देता हूँ। तो मैं करूंगा डिफरेंशिएशन डी आर डब्ल्यू टू एक्स, डी आर डब्ल्यू टू एक्स, सॉरी बाबू टी से, जैसे टी से हमेशा आप या एक्स के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। जो चीज हमें चाहिए वो मिलेगी नहीं, और जो चीज हमें चाहिए वो ना मिले तो फिर इतना घिसने का क्या फायदा, है ना। तो ये हो जाएगा d इंटू डी बाई डी टी इंटू टी, और इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी और 3 cos x प्लस 2 sin x, ये हो जाएगा। अब बिना दैट जब 2 और मोर देन 2 फंक्शन ऐड होते हैं तो जब इनका डिफरेंशिएशन करें इंटीग्रेशन करें तो सेपरेट कर करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट करके करते हैं। तो ये तो बना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 डी बाई डी टी और cos x, क्या cos x प्लस 2 डी बाई डी टी और sin x। एक मिनट, हाँ आपको दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल दे रहा है। अब ये आपको समझ ही आ रहा होगा कि कांस्टेंट कोई भी सही कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करें इंटीग्रेशन करें हमेशा क्या ले लेते, बाहर ले लेते। ये हमारे दिमाग में पहले ये चीज घूमनी चाहिए, अदरवाइज आप दिक्कत हो जाएगी। अगर एग्जाम में आप किसी कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालना भूल गए तो फिर क्या होगा, है गड़बड़, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, हो जाएगा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, क्या माइनस साइन एक्स और प्लस, और डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, है ना, और प्लस 2 इसका होता है कॉस एक्स, है ना, और डी एक्स बाई डी टी। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 1 इक्वल टू, है ना, मैं डी बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ और थोड़ा इन्हें एक्सचेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x और डी बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x और डी एक्स। बोलिए अब आया ना मजा, अब आया ना मजा। देखो अब क्या करूंगा मैं, सवाल में जो नॉमिनेटर है मेरा ये है, नॉमिनेटर आपको दिख रहा है क्या है, ये है, इसकी जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, टी रिप्लेस कर दूंगा। बोलेंगे ये तो बहुत मजेदार, सॉरी इसकी जगह डी टी रिप्लेस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, डी टी रिप्लेस कर दूंगा, इस पूरे पार्ट की जगह डी टी रिप्लेस कर दूंगा, इसकी जगह टी। बोलेंगे अब तो ये मजेदार बन गया, बेटा मजेदार है नहीं, इसको बनाया गया है, क्या बनाया गया है, इतना एफर्ट डाला गया है इसको यहाँ तक बनाने के लिए, है ना। और जब मैं IIT जेईई पढ़ाऊंगा आपको मेंस के लिए तब आपको बहुत मजा आने वाला है ना। तो देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेट आई इक्वल टू डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी। रिमेंबर, याद करो ये 1/2 भी हमारा क्या है, बाहर है, क्या है, बाहर है, और आई इक्वल टू तो 1/2 और लॉग 1 अपॉन ऐसे क्या होता है लॉग और टी प्लस सी। ओके तो मैं क्या है टी की वैल्यू इसको वापस कर देता हूं, तो 1/2 रिटर्न कर देता हूं, लॉग ये हो जाएगा, क्या ली थी, ये ली थी 3 cos x प्लस 2 sin x, है ना, प्लस सी, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्या सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, चमका मेरे कपीटस, चमका चमका बिल्कुल चमका। ये मेरे कपीटस छोड़ने वाले नहीं है, इनको पता है मैथमेटिक्स इनको कौन पढ़ा रहा है ना, एक है भाई, एक है भाई, दैट इज अकड़ू ककड़ू, अकड़ू ककड़ू यारा, एक है भाई दैट इज अकड़ू पकड़ू यारा। अकड़ू ककड़ू यारा से मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, तो प्लीज नोट कीजिएगा इसको। अभी मेरा व्हाइट बोर्ड है, दुकान चला रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं डजंट मैटर, जाना कहाँ पे ये मैटर करता है, ठीक है। तो बोर्ड पर भी आपको मैं उतना ही एफर्ट डालूंगा जितना डिजिटल बोर्ड पर, और मैथ को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ो या फिर व्हाइट बोर्ड पे क्या फर्क पड़ता है, वही फंक्शंस लिखने, क्या आपको इसमें ड्राइंग बनानी है भाई, नहीं बनानी है, ड्राइंग तो बनानी नहीं है, आपको समझा कौन रहा है, आपको डिलीवर किस तरीके से किया जा रहा है, उसका समझाने का तरीका कैसा है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो इसको नोट करिएगा। ओके अब मैं इसको रख कर देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 25, कौन सा 25, क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, इसने दिया है 1 अपॉन, अरे यार गड़बड़ घोटाला क्यों होता है हर बार, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 - tan एक्स का होल स्क्वायर, ये है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक मिनट, मेरा जुकाम हो गया थोड़ा, तो फिल्टर चौक हो रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है,